नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो पिछला वीडियो था आप लोगों ने देखा, स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पिछला वीडियो में जो हमने समाप्त किया था, आज का हमारा उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। जो आज का वीडियो है वो हमारा है ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। हम सोचते हैं उससे पहले आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाएं, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और आगे जब भी आप आगे बढ़ेंगे, यही वो लाइनें रहेंगी जिससे आप बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। चलिए मैं आपको एक कोट सुनाता हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए आज का हमारा लेक्चर ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की मुख्यतः 3 प्रकार की शाखाएं होती हैं। मेन टाइप्स ऑफ साइंस, 3 टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट टाइप ऑफ साइंस भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। और सेकेंड टाइप ऑफ साइंस जिसको केमिस्ट्री कहते हैं और हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ साइंस जिसको जीव विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग जानते हैं, ये लोअर क्लासेस 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। आइए हम इसी तीनों पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज का सिर्फ वीडियो हमारा भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का लेक्चर रहेगा। और आने वाले समय में हम आप लोगों को रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का इसी प्रकार लेक्चर देते रहेंगे। चलिए हम आज का भौतिक विज्ञान पर चर्चा करना चाहते हैं। आज का सिर्फ भौतिक विज्ञान देता रहेगा, इसलिए ये दोनों हम मिटा देते हैं। आज का सिर्फ भौतिक विज्ञान का हमारा लेक्चर रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखते रहिए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। चलिए, और आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ये जो है नोट हमने करके डाल दिया है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए। मेरे चैनल पर आकर पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, तभी आप लोग जुड़े रहेंगे, तभी इस नॉलेज का लाभ उठा पाएंगे। नोट हमने डाल रखा है इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो भी हम यहां पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को हिंदी में, इंग्लिश में साइंस, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, हाँ ध्यान दीजिएगा, लिखते भी रहिएगा आप लोग। अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपके पास ये नोट्स तैयार हो जाएगा। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, हाँ देखिए, फिजिक्स जो शब्द की उत्पत्ति है, ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, हाँ फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस, हाँ ग्रीक शब्द फ्यूसिस, फ्यूसिस, ग्रीक शब्द फ्यूसिस। इंग्लिश जो इसकी स्पेलिंग होगी FU, स्पेलिंग देख लीजिए, FUSIS, FUSIS, फ्यूसिस से लिया गया है। तो एक काम क्लियर कर दिया हमने। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है, चलिए जिसका अर्थ है जाने, जिसका अर्थ है, बहुत बढ़िया अर्थ है। क्या अर्थ है? नॉलेज ऑफ नेचर। इसका अर्थ है नॉलेज ऑफ नेचर, KNOWLEDGE, नॉलेज ऑफ नेचर, NATURE, नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, जिसका मतलब है प्रकृति का ज्ञान। हिंदी में कहेंगे प्रकृति का ज्ञान, हिंदी में कहेंगे प्रकृति का ज्ञान। ये देखो आंसर क्लियर कर दिया, प्रकृति का ज्ञान। तो आइए इसको हम समझ देखते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज ऑफ नेचर, जिसका मतलब प्रकृति का ज्ञान।
अब आइए 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ग्रीक शब्द यूनान देश से लिया गया। कहां से लिया गया है? ग्रीक शब्द यूनान देश से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? यूनान देश से लिया गया है। ग्रीक शब्द यूनान देश से लिया गया है। चलिए हम भौतिकी की आधुनिक परिभाषा बताते हैं। भौतिकी की आधुनिक परिभाषा आप लोग को बताते हैं। भौतिकी की आधुनिक परिभाषा है कि इसमें सिर्फ ऊर्जा, कौन कौन? इसमें सिर्फ ऊर्जा, हाँ, इसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, और पदार्थ जिसको सब्सटेंस बोलते हैं, पदार्थ सब्सटेंस, और इनके बीच, और पदार्थ, ऊर्जा, पदार्थ और इनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इनके बीच संबंधों का, ऊर्जा और पदार्थ के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की आधुनिक परिभाषा में ऊर्जा, पदार्थ और इनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी जनरल तौर पर डिफिनेशन नहीं, अभी मैं आगे आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा डिफिनेशन, लेकिन खास पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जा और पदार्थों के संबंधों के बारे में अध्ययन करने वाले साइंस की शाखा जो होगी वो क्या कहलाएगी? फिजिक्स कहलाएगी, भौतिक विज्ञान कहलाएगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं फिजिक्स के पितामह पर बात करते हैं हम, इंग्लैंड के वैज्ञानिक। हाँ चलिए देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा। इस पर ध्यान देना, आप लोग नोट्स पे लिखते रहिएगा। जो मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट्स पे लिखते रहिएगा, तो यही आपके लिए धरोहर का काम करेगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहां के रहने वैज्ञानिक थे? हाँ, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, इनका पूरा नाम, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का पितामह कहा जाता है। इसको सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ये आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल सकता है, मिलता रहता है, आप लोग देखिएगा। तो इस प्रकार हम आप लोगों को इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का पितामह कहा जाता है, ये आप लोगों को बता दिया। चलिए आज का जो आधुनिक जो है, आधुनिक भौतिकी का पितामह किसे कहा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें जो साइंस पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जहां से आता है वो बना के लेके आता है। हम भी सोच रहे हैं हम ऐसे पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी होता है वो हमसे छूटे ना, जाए ना, हमसे बाहर जाए ना, हम यही चाहते हैं। तो आधुनिक भौतिकी के पितामह, हाँ ध्यान दीजिएगा, कौन हम बता रहे हैं? आधुनिक भौतिकी के पितामह, भौतिकी के पितामह, ध्यान देने दीजिएगा। हाँ, आधुनिक भौतिकी के पितामह ये हैं जर्मन के वैज्ञानिक। कहां के हैं? जर्मन के वैज्ञानिक। 1 नंबर का क्वेश्चन देखो मिल गया आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया। कहां रहने वाले वैज्ञानिक? जर्मन के वैज्ञानिक। और जर्मन के एक शहर है, हाँ ये खास रूप से जर्मन का एक शहर है उल्म शहर। कहां है? हाँ जर्मन का एक शहर है उल्म शहर। ये देखो हमने बंद कर दिया, ये जर्मन के उल्म शहर के अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। हाँ अब आप लोग को समझ आया। आधुनिक भौतिकी के पितामह जर्मन के उल्म शहर के अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। आधुनिक भौतिकी के पितामह जर्मन के उल्म शहर के अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार हम भौतिकी विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अब हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा आप लोग को देने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग नोट करते रहिएगा, जो आप लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लिख कर रख लेंगे तो आप लोग के धरोहर हो रहेगा आने वाले समय में। अभी तो आप लोग जो भी क्लासेस में हो, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
तो अगर ये नोट्स आपके पास रहेगा तो साइंस से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम आप लोग को विज्ञान की परिभाषा में जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा है वो देना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे देंगे परिभाषा? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, पदार्थ और विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं, इनके बीच जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इनके बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उन अन्योन्य क्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो संबंधों का अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की ऐसी शाखा को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार समरी ले लीजिए इसका, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, पदार्थ और उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की ऐसी शाखा को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम चाहते हैं भौतिक विज्ञान के टाइप्स। अब हम आते हैं भौतिक विज्ञान के प्रकार। हाँ चलिए इसको मिला देते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही रह जाएगा, बाद में लिख लेना, नहीं समय किसी के पास है। हम जानते हैं इस भागम भाग जिंदगी में समय कम रहता है, लेकिन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रख लीजिए, जब टाइम मिले आप लिख लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सुना देते हैं। चलिए आप लोग लिखते रहिए और हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग जो वीडियो हमारा देख रहे हैं इसको आगे बढ़ाते रहें। बस हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं, आगे इसको बढ़ाते रहिए। अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने रिलेशन में जहां भी जो पढ़ना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं और इनकी इससे पूर्ति हो सकती है, आगे ये बढ़ सकते हैं, तो जरूर मदद कीजिए, ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए। ये हमारा आप लोग से आग्रह है, बस इतना कहना, बाकी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। चलिए अब हम पढ़ना चाहते हैं हम लोग को भौतिक विज्ञान के प्रकार। भौतिक विज्ञान के प्रकार, तो भौतिक विज्ञान के प्रकार में हम ये ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान के शाखाओं को मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब हम डालेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम डालेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स। टाइप्स ऑफ फिजिक्स, चलिए टाइप्स ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। ये ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है, चलिए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को आगे बढ़ने के लिए ये काम आएगा। पहला टॉपिक हमारा, ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हमारा है चिर संपत भौतिकी। क्या नाम है इसका? बहुत टिपिकल नाम है, चलिए ठीक, याद हो जाएगा। चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी। हाँ इसकी इंग्लिश देख लीजिए, हाँ इंग्लिश बहुत बढ़िया, इंग्लिश है क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम है इसका? क्लासिकल फिजिक्स। CL, हाँ स्पेलिंग ध्यान से, CLASSICAL, क्लासिकल फिजिक्स, PHYSICS, क्लासिकल फिजिक्स। ये रहा चिर सम्मत भौतिकी पार्ट 1। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है आधुनिक भौतिकी। सेकेंड पार्ट क्या है? आधुनिक भौतिकी। ये आधुनिक भौतिकी, इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, आइए मॉडर्न फिजिक्स देख लीजिए आप लोग। हाँ मॉडर्न फिजिक्स, MODERN, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो इस प्रकार टाइप्स ऑफ फिजिक्स में देखा आप लोगों ने, क्या देखा कि दो प्रकार के, मुख्यतः ये टाइप्स ऑफ फिजिक्स में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये एक होता है चिर सम्मत भौतिकी जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं,
और दूसरा नाम है आधुनिक भौतिकी, इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ये दो प्रकार की फिजिक्स है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे चिरसम्मत भौतिकी के ऊपर। चलिए देखिए, चिरसम्मत भौतिकी भी जो ये भौतिकी को कहेंगे, तो ये भौतिकी तुम्हारी 19वीं शताब्दी की भौतिकी है। जो 19वीं शताब्दी तक की जो भौतिकी रही है वो चिरसम्मत भौतिकी माना जाता है। किसको? 19वीं शताब्दी के आसपास। ये जो भी 19वीं शताब्दी रही है, 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी के जो इस दरमियान जो भौतिकी का क्षेत्र रहा है, 19वीं शताब्दी तक जो भौतिकी का क्षेत्र रहा है उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और इस पे बात कर ले हम, तो जो 20वीं शताब्दी, जो 20वीं शताब्दी, ये चलिए 19वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी की बात जब करेंगे हम, ये रहा 19वीं शताब्दी, ये 19, हाँ ठीक है 19वीं शताब्दी। और जो 20वीं शताब्दी रहा है, ये 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी में आधुनिक भौतिकी को माना जाता है। ये 20वीं शताब्दी के आसपास जो रहा है भौतिक का जो आविष्कार हुए हैं, इसमें जो खोज हुए हैं, जो नई नई, ये 20वीं शताब्दी के दरमियान रहा है। और जो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के जो आसपास रहा है, वो 19वीं शताब्दी के आसपास जो खोजें हुई हैं वो चिरसम्मत भौतिकी है। तो इस प्रकार क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार टाइप्स ऑफ फिजिक्स में दो प्रकार से फिजिक्स को बांटा गया है। एक है 19वीं शताब्दी के भौतिकी का क्षेत्र दायरा, और एक रहा है 20वीं शताब्दी के क्षेत्र का दायरा। तो 20वीं शताब्दी के क्षेत्र दायरे को हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और 19वीं शताब्दी के दायरे को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चिरसम्मत भौतिकी के ऊपर बात करना चाहते हैं। जो एक चिरसम्मत भौतिकी है, इसमें देखिए इसका भी, इसकी उप शाखाएं हैं। ये जो है साइंस की क्या है? उप शाखाएं हैं। तो जो साइंस की उप शाखाएं हैं, वो साइंस की उप शाखाओं में अगर हम कहें तो जो इनकी शाखा है चिरसम्मत भौतिकी की, ये चिरसम्मत भौतिकी की यांत्रिकी, पहला कौन है इनमें? यांत्रिकी। हाँ, खास पहला है यांत्रिकी। तो ये यांत्रिकी है, कौन सा है? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी को जो है इसमें मैकेनिज्म कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म कहते हैं, MECH, हाँ देख लीजिए, MECHANICS, मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म जो हमारा है ये यांत्रिकी है। इसमें क्या अध्ययन करेंगे हम? इसमें हम ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होगी, ये भौतिक विज्ञान की शाखा होगी जिसमें द्रव्य तथा उनके गुणों का अध्ययन करेंगे हम। क्या अध्ययन करेंगे? द्रव्य तथा उनके गुणों का। इसमें हम बताते हैं आपको क्या अध्ययन करेंगे? द्रव्य तथा उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। मतलब ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा होगी। अब भौतिक विज्ञान की वो शाखा होगी, अब ये क्या होगी? भौतिक विज्ञान की वो शाखा होगी। अब भौतिक विज्ञान की वो शाखा होगी जिसमें हम जो क्या करेंगे? द्रव्य तथा उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाए, तो भौतिक विज्ञान की शाखा को मैकेनिज्म कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला देख लीजिए, अगला है, हाँ अगला देख लीजिए आप लोग। अगला है आपका जो है प्रकाशिकी। अगला है प्रकाशिकी, ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ये अगला है प्रकाशिकी। तो जो प्रकाशिकी है अगला, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। स्पेलिंग दे दीजिए, ऑप्टिक्स, OPT, इसमें दीजिए OPTICS, ऑप्टिक्स। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाशिकी में। यह भौतिक विज्ञान की वो शाखा है, ध्यान दीजिएगा, यह भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकाश तथा उसके उत्पादन, संचरण एवं संसूचन का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, हाँ लिखते रहे, कुछ हम भी लिख दें, वरना कहोगे सर इसे पढ़ा दिए, लिखाया ही नहीं, थोड़ा लिखा दें। सही है, ऐसे लेक्चर देना ठीक नहीं है, थोड़ा लिखाते रहें। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है, नोट करते रहिए। तो इसमें किसका प्रकाश कामा हम कहा जाते हैं? प्रकाश तथा उसके उत्पादन, उसके उत्पादन और संचरण, हाँ संचरण
एवं संसूचन एवं संसूचन, ये संसूचन। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा उसके उत्पादन, संचरण एवं संसूचन का अध्ययन किया जाए तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स कहेंगे। और हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाशिकी। और ये तुम्हारा हायर क्लासेस में मिलेगा। आप बीएससी एमएससी में जाएंगे तो ये नाम की पुस्तक आती है, इस नाम की पुस्तक आती है, ऑप्टिक्स नाम की एमएससी में पुस्तक चलती है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, आगे हायर क्लास में मिलेगा। मैकेनिज्म नाम की ये पुस्तक आती है, ये पूरा पार्ट वहां पर आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, अगला हम 3 टाइप डालते हैं। ये सब किसमें चल रहे हैं? ये सब हम चिरसम्मत भौतिकी में चल रहे हैं। जो 19वीं शताब्दी की भौतिकी थी वो यही भौतिकी है जो मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूं। हाँ, चलिए अगला मैं डाल रहा हूं। क्या? तीसरा नंबर देखिए। हाँ, तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर है ध्वनि एवं तरंग गति। कौन सा है? ध्वनि एवं तरंग गति। हाँ, तीसरा नंबर है ध्वनि एवं तरंग गति। इसको इंग्लिश में कहेंगे साउंड एंड वेव मोशन। क्या कहेंगे? साउंड एंड वेव मोशन। ये आपका रहेगा ये ध्वनि एवं तरंग गति, साउंड एंड वेव मोशन। तो इसमें क्या अध्ययन करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे ध्वनि तरंग गति एवं क्या अध्ययन करेंगे? इसमें ध्वनि तरंग गति एवं संचरण, उसके चलने का, संचरण तो चलना, एक स्थान दूसरे में पहुंचाना, कि ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे में पहुंचेगा, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाता है, उन सभी का इसमें अध्ययन करेंगे। तो मेन खास पॉइंट देख लीजिए। इसमें क्या अध्ययन करेंगे? हम खास पॉइंट इसमें अध्ययन करेंगे जो है ध्वनि कामा तरंग गति एवं एवं इसमें अध्ययन संचरण, कैसे चलेगा ये संचरण। तो इसकी देख रही परिभाषा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंग गति एवं संचरण का अध्ययन किया जाए तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? ध्वनि एवं तरंग गति कहेंगे। इनमें क्या कहेंगे? साउंड एंड वेव मोशन कहेंगे। समझ तो आ रहा होगा सभी को? एक टॉपिक में क्लियर कर रहा हूं, एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। आप लोग एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और ये नोट जरूर बनाते रहिए ताकि आने वाले समय आपको काम आए। चलिए मैं चौथा देख रहा हूं। इसमें शाखाएं तो बहुत हैं, हम कहां तक व्याख्या करेंगे, लेकिन मेन कुछ शाखाएं की व्याख्या आपके पास रख रहा हूं। ठीक है, कुछ शाखाएं की व्याख्या देखते रहिएगा। तो हमारा जो है चौथा है जो है आप लोग का ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। हाँ देखिए, ऊष्मा एवं ऊष्मा कौन? गतिकी। हाँ, गतिकी ऊष्मा ऊष्मा गतिकी। इनमें क्या कहेंगे? जो कहेंगे हीट। हाँ देखिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब देख लीजिए इसमें किसका अध्ययन करेंगे? एक बार देख लीजिए सिर्फ इसका किसका अध्ययन करेंगे। इसमें मेन पॉइंट देख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें मेन है, लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, मेन लिख लीजिए पहले। इसमें है, हाँ नीचे लिख देते हैं, इसमें है ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा की प्रकृति। हाँ, ऊष्मा की प्रकृति एवं उसके संचरण, तो इसकी परिभाषा ले लीजिए। इसकी परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा की प्रकृति एवं उसके संचरण का अध्ययन किया जाए तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा एवं उसका गतिकी कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलिए एक और हम बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत शाखाएं, कहां तक हम आपकी व्याख्या करेंगे, बस आप मेन में समझ लीजिएगा, यही रास्ते चलना है आगे। अगला है विद्युत चुंबकत्व। अगला है विद्युत चुंबकत्व। ये रहा विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ELECTRO,
और MAGNETISM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। तो इसमें है विद्युत चुंबकत्व एवं चुंबकीय विकिरण। हाँ, विद्युत, इसमें किसका अध्ययन लिख दे हम, मेन खास खास पॉइंट लिखते रहें, आप भी लोग लिखते रहिएगा खास खास पॉइंट, ताकि आपके पास रहे। इसमें ध्यान रखें विद्युत, हाँ किसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व किसका, विद्युत चुंबकत्व एवं चुंबकीय विकिरण, एवं चुंबकीय विकिरण, एवं चुंबकीय विकिरण, ये एवं चुंबकीय विकिरण। तो आइए ले लीजिए इसकी डिफिनेशन ले लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाए, तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा को हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए, ये एक शाखा हो गई आपकी चिरसम्मत भौतिकी। ये हो गई आपकी क्लासिकल फिजिक्स, जो 19वीं शताब्दी के आसपास की फिजिक्स रही, वो हमने थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर दिया। बाकी ऐसे चलता रहेगा, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। कहां पे व्याख्या करें, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखते हैं आप लोगों को। हाँ, चलिए इसको मिटा देते हैं और हम सेकेंड वाली शाखा आधुनिक भौतिकी पर बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पर, जो 20वीं शताब्दी की शाखा रही है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और हम बात करना चाहते हैं अब आधुनिक भौतिकी पर। हाँ, तो आधुनिक भौतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो आधुनिक भौतिकी है इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो ये 20वीं शताब्दी की फिजिक्स रही है। हाँ, 20वीं शताब्दी के जो भी खोज हुए हैं, तुम्हारे जो भी आप लोगों के जो रहा है दौर, उस दौर का जो 20वीं शताब्दी के दौर के जो लोग रहे हैं, वही 20वीं शताब्दी के फिजिक्स है, जो इसको आधुनिक फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आइए देख लीजिए, इसमें मुख्यतः जो 20वीं शताब्दी की भौतिकी का अध्ययन जो किया जाता है, इसकी उपशाखाएं जो हैं तो इस प्रकार हैं, देख लीजिए, इसके देख लीजिए कुछ शाखाएं। जैसे इसकी शाखाएं हैं, नाभिकीय भौतिकी, पहली शाखा क्या है इसकी, हाँ इधर देख लीजिए, इसको बीच में लिखते हैं। चलिए इसको बीच लिख दें ताकि आप लोग को दिखाई दे साफ साफ, है नहीं, इसको बीच में लिख दें। हाँ, इसको बीच में डाल देते हैं। कौन शाखा है ये, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी बताया था मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, तो इसमें देख लीजिए आप लोग कि आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन आता है। इसमें जो है आपका पहला आता है नाभिकीय भौतिकी। क्या आता है, नाभिकीय भौतिकी। नंबर 1 कौन सी भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, देख लीजिए, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ये रहा। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ, तो न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। इसके देख लीजिए कौन कौन से जो है इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें से हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम नाभिक की संरचना, हाँ देख लीजिएगा, नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना एवं नाभिकीय कणों, एवं नाभिकीय कणों, ये एवं नाभिकीय कणों का अध्ययन करते हैं। चलिए इसका प्रभाव ले लीजिए। इसमें है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक की संरचना एवं नाभिकीय कणों की अन्योन्य क्रियाएं, मैं नहीं लिख रहा हूं, अतः देख लीजिएगा, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा को नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। और यह आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है जो है हमारा क्वांटम यांत्रिकी। क्या है, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं अणुओं, परमाणुओं और नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, अणुओं, परमाणुओं और नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कुछ लिख दे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लिखते रहे। क्या कौन सा लिखते रहे, अणुओं,
अणुओं और परमाणुओं का मान लगाते हुए, परमाणुओं और नाभिकीय कणों और नाभिकीय कणों हाँ, एवं नाभिकीय कणों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अणुओं, परमाणुओं, नाभिकीय कणों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ये क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं इसको। चलिए अगला है परमाणु भौतिकी। अगला है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। तो परमाणु भौतिकी में इसको भी मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें परमाणु की संरचना एवं विकिरण के साथ साथ अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें परमाणु की संरचना एवं विकिरण के साथ साथ अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे हम, परमाणु भौतिकी कहते हैं और कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब चौथा हमारा है, ऐसे इसमें बहुत से शाखाएं हैं, कुछ हम बात कर लेंगे, कहां तक आगे बात करेंगे। आप लोग अब ये लाइन पकड़ लीजिए, जान लीजिए कि ऐसा आगे कितना मिलता रहेगा, आप लोग अध्ययन करना है। तो इसमें हम अब आगे चलते हैं, कौन सा है, आपेक्षिक भौतिकी। आपेक्षिक भौतिकी इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 में, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक नंबर क्वेश्चन कंपटीशन का आ गया 1905 में आइंस्टीन ने आपेक्षिक का विशिष्ट सिद्धांत दिया था। 1905 में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, पूरा नाम क्या इनका, अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपेक्षिक का विशिष्ट सिद्धांत दिया था और इसके आपेक्षिक सिद्धांतों एवं नियमों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की शाखा को आपेक्षिक भौतिकी कहते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन 1905 में दिया था। और अब हम कुछ खास पॉइंट पर बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। खास पॉइंट नोट, ये विशेष, इस पर कुछ बात करते चर्चा कर लेते हैं हम लोग के साथ। जैसे एक्स किरणों की खोज, हाँ ये सब कहाँ आएगा, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता। हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो आपके भी रख रहा हूं वही बता देता हूं, जो आधुनिक भौतिकी के अंदर क्या क्या आता है। जैसे एक्स किरणों की खोज, ये एक्स किरणों की जो खोज है, ये एक्स किरणों की खोज 1885 ईस्वी में प्रोफेसर रॉन्टेजन ने किया था। 1885 ईस्वी में ये एक्स किरणों की खोज 1885 ईस्वी में प्रोफेसर रॉन्टेजन ने किया था। और अगला एक बात कर लेते हैं, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 बात करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें किसने किया था, वैज्ञानिक रॉन्टेजन ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में, किसमें, 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बर्डीन और बर्टेन ने किया था। याद रखना, बहुत टिपिकल नाम है, ध्यान देना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में अमेरिका के वैज्ञानिक बर्डीन और बर्टेन ने किया था। ठीक, आइए अगला बढ़ता हूं। यह देख लीजिए, 1919 में ऐसे खोजें होती गई, बढ़ती गई, और यही बहुत आधुनिक भौतिकी है। यही आधुनिक भौतिकी है, ऐसे आविष्कार होते गए, खोज होते गए, ऐसे बढ़ता गया आधुनिक भौतिकी। इसी प्रकार इसकी संरचना तैयार हुई है। तो 1919 में जानते हो लोग किसकी खोज हुई है, प्रोटॉन की खोज। बहुत आसान है, प्रोटॉन की खोज हुई 1919 में। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। क्या नाम इनका, रदरफोर्ड ने किया था। आप लोगों को इसी पर ट्रिक लेके आएंगे। एक ट्रिक है जिसमें तीनों याद होता है, जो मूल का फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक ट्रिक ऐसी लेके आएंगे आपको बीच, उस ट्रिक से पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हाँ, अब हम नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो हम जरूर बताएंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक पूरा वीडियो लेके आएंगे जो पूरा ट्रिक का रहेगा, उसमें पढ़ाते रहेंगे हम। तो 1919 में प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। एक और रख देते हैं, ऐसे चलता, ऐसा बढ़ता गया। 1935 देख रहे होंगे कैसे डाल रहे हैं। हाँ, 1935 में अमेरिका के वैज्ञानिक, हाँ ये बहुत बढ़िया है। 1935 में कहां के बने, अमेरिका के वैज्ञानिक युकावा ने पाई मेसन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पाई मेसन की खोज की थी। ये एंटी का होता है, पाई मेसन की खोज की थी। कहां के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। और कौन थे, युकावा। ये युकावा
युकावा ने पाइमेसन की खोज 1935 में की, जो अमेरिका का रहने वाला है। ये सब आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीटिव एग्जाम में एक एक नंबर क्वेश्चन ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा जाता है। ये सही है 1885 में एक्स किरणों की खोज विलियम जो है एक्स रॉन्टेजन ने किया था, प्रोफेसर रॉन्टेजन ने किया था। 1948 में इसकी खोज हुई थी। हाँ, अमेरिका के वैज्ञानिक बर्डिन और बर्टेन ने खोज किया था, ट्रांजिस्टर का खोज किया था, ट्रांजिस्टर की खोज की थी। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक बस यही तक। बस हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को कि ये वीडियो आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।